हेलो फ्रेंड। अब हम ब्लॉग बनाने के साथ साथ गणित के सवाल भी सीखते चलेंगे। जैसा कि आप थंबनेल से देख चुके हो कि एलसीएम कैसे निकालें। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम की फुल फॉर्म आखिर होती क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा गुणज होगा जो, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटा गुणज। अब निकालते कैसे हैं हमें ये देखना है। सबसे छोटा गुणज है जो, उसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए दो संख्याएं लेते हैं। जैसे एक ले ली हमने 5 और एक ले ली 10। इन दोनों नंबरों को हमें ऐसे डबल करके लिखना होता है। सबसे पहले जैसे 5 का 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 15 का 20 करेंगे। यहाँ पर अब जब हम देखते हैं तो 10 के लिए 10 में 10, फिर 10 के बाद 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। ऐसे ऐसे चला जाएगा। लेकिन हमें ज़्यादा आगे तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर सबसे छोटा गुणज। अब इस दोनों नंबरों में हमें देखना है सबसे छोटा गुणज क्या है, जो कि दोनों में होना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 वाली लाइन इसमें और इसमें, इन दोनों में सिर्फ एक 10 नंबर ऐसा है जो कि दोनों में मिल रहा है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में मिल रहा हो। तो यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम हम देखते हैं कि 10 हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे थोड़ा नंबर बड़ा लेकर के, और उसमें समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये तो था उसको समझने के लिए कि एलसीएम आखिर है क्या। लेकिन हम एलसीएम को देखते हैं। अब कोई एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, नंबर जैसे हम ले रहे हैं 18, 27 और एक 36। 18, 27 और 36। अब इसका एलसीएम हमें निकालना है। आमतौर पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इस तरह से ऐसे दो 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 करके 2 और 3 5 ऐसे काट देते हैं। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। इनमें से एक नंबर लेंगे, और हाँ, जैसे हमने पहले किया है कि जो 18 18 का 36, इस तरह से भी नहीं करना है। हमें करना ऐसे है कि एक नंबर ये उठाएंगे, सबसे पहले इसका गुणज करेंगे 18 का। अब इसको मान लो तोड़ना नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम 18 को दो भागों में कर देंगे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और गुणा 9। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब हम 27 को देखते हैं, तो 9 तिया 27 यानी कि 3 गुणा 9, और 3 की घात 2 इसमें आ जाएगी। और अगर हम दोनों को साथ में मर्ज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 3। सेम इसी प्रकार से 36 में भी करेंगे हम यही। 36 में हम देखते हैं कि सबसे पहले दो भाग करेंगे सबसे पहले। तो कर लो, 18 दूनी 36, 2 गुणे 18, और यहाँ पर 2 गुणे 18 को दो भागों में बांट दो, जैसे 2 गुणा 9। इसके बाद में 2 की पावर 2 कर देंगे, गुणा 3 की पावर 3 कर देंगे। अब हमें इन तीनों के गुणनखंड जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसमें हमें करना ये है कि जो सबसे बड़ी घात हो उसको लेना है। जैसे 3 की घात इस पूरे में सबसे बड़ी घात 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 गुणा 2 की सबसे बड़ी घात 2 है,
और यही हम गुणा कर लेंगे। जैसे 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 गुणा 2 दूनी 4, इसका मल्टीपल जो भी होगा वही एलसीएम होगा। जैसे 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10। अब ये एलसीएम हमारा आंसर होगा।